बाद एक बार फिर से रुक करेंगे यूपी बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी चंदौली की, जहां डीडीओ इलेक्ट्रिक लोको शेड में आज सुबह क्रेन की पुली गिरने से रेलवे कर्मचारी प्रमोद कुमार यादव गंभीर रूप से घायल हो गए। साथ ही बात होगी अलीगढ़ की, जहां टैंकर और बाइक की भिड़ंत में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से डालेंगे नजर। पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर मुगलसराय स्थित डीडीओ इलेक्ट्रिक लोको शेड में आज सुबह क्रेन की पुली गिरने से रेलवे कर्मचारी प्रमोद कुमार यादव गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर हालत में एपेक्स अस्पताल रेफर किया गया। घटना के बाद कर्मचारियों ने सुरक्षा व्यवस्था में सुधार और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की मांग को लेकर काम बंद कर धरना शुरू कर दिया। कर्मचारियों का आरोप है कि लोको शेड में वर्षों पुरानी जर्जर क्रेन से काम कराया जा रहा है और सुरक्षा मानकों की अनदेखी की जा रही है। सूचना पर रेलवे अधिकारी, आरपीएफ और पुलिस मौके पर पहुंची। कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि मांगे पूरी नहीं होने पर आंदोलन जारी रहेगा, जिससे रेल परिचालन भी प्रभावित हो सकता है। अपना नाम और परिचय बताएं। हमारा नाम वाईबी मिश्रा। क्या हुआ है घटना? हम बता रहे हैं पूरा। ये सीनियर टेक अदरवाइज ईसीआरक्यू के शाखा नंबर 2 के ब्रांच सेक्रेटरी। आज सुबह जो है, चूंकि हमारे यहाँ कई सालों से क्रेन ड्राइवर नहीं है, वो सरेंडर है और क्रेन का मेंटेनेंस प्राइवेट को दे दिया गया है। एक हफ्ता पहले टेंडर हुआ है और हमारे जबरदस्ती मेरे प्रमोद कुमार यादव टेक्नीशियन 1 को, जो कि वो मेंटेनेंस स्टाफ है, उसको जबरदस्ती क्रेन में काम कराया गया और क्रेन की जो जर्जर हालत थी, जैसे ही उसने किया वो केवल 25 टन में जो है वो पुलिया गिरी और उसको संभलते संभलते वो पूरे पर वो हुआ और स्टाफ और सुपरवाइजर हमारे जो भी वहाँ पे ऑन स्पॉट पे थे उनको हॉस्पिटल में ले गए और वहाँ पे डॉक्टर ने तुरंत एपेक्स पे उनको रेफर किया। पर हमारा स्टाफ जो आज आक्रोशित इस बात के लिए है कि सीनियर डीटीआरएस शेड के मुखिया होने के नाते उन्होंने कोई भी संवेदनशीलता नहीं दिखाई और शेड के स्टाफ को उन्होंने कोई भी आश्वासन नहीं दिया कि ये जो घटना घटी है निकट भविष्य में घटना नहीं घटेगी। और इसलिए सारे स्टाफ जितने भी हैं, सुपरवाइजर भी हैं इंक्लूड, सारे लोग अपने काम को छोड़ करके ये अव्यवस्था, क्योंकि सीनियर डीटीआरएस कमीशन खोरी में लिप्त हैं और उनको स्टाफ से मतलब नहीं है और सीनियर डीटीआरएस जबरदस्ती अगर कोई काम कराने के लिए तो उसको ट्रांसफर और पनिशमेंट के नाम पर के भयभीत कर रखे हैं और इसका नतीजा हुआ कि आज प्रमोद यादव अपने जीवन और मृत्यु के बीच में खेल रहे हैं। और ये जो क्रेन आप देख रहे हैं, ये सारे क्रेन 50 वर्ष से पुराना हो चुके हैं और ये इसको लिपा पोती करने के चक्कर में पड़े हुए हैं और वहाँ पे जो स्पॉट पे हुआ और उनकी असंवेदनशीलता के चलते सारे स्टाफ और पूरे शेड में स्टाफ की कमी है, लोग को बढ़ते जा रहे हैं और यहाँ पे जहाँ पे जो यार्ड स्टिक था उससे भी नीचे पर स्टाफ पे काम कराने जा रहे हैं और सुपरवाइजर यहाँ पे वो उन्होंने इतना प्रेशराइज कर दिया है कि सुपरवाइजर जबरदस्ती यहाँ पे काम कर। आप लोगों ने क्या किया है? अभी हम लोगों ने काम बंद कर रखा है। हम उनसे मांग करते हैं सीनियर डीटीआरएस आपके चैनल के मार्फत से कि डीआरएम साहब या सीनियर डीपीओ या एडीआरएम आवे और सीनियर डीटीआरएस आवे, हमारे स्टाफ को ये आश्वस्त करें और उनको ये आश्वस्त दे कि निकट भविष्य में ये क्रेन जितने भी है पुराने जर्जर स्थिति में उनको बदला जाएगा और जो स्टाफ पर जो प्रेशराइज किया जाएगा वो नहीं होगा, समझे। नाम मेरा अरुण कुमार यादव है। क्या हुआ था? आज वहाँ बगल में क्रेन प्रमोद यादव के सर पे गिर गया था। यहाँ की स्थिति क्रेन की बहुत जर्जर है, कभी भी गिर जाता है वो सब। कितना उनकी हालत बहुत ही गंभीर है, उनका सर ऐसे खुल गया है उनका। अभी हॉस्पिटलाइज हुए हैं, अभी कंडीशन देखिए, आगे मालूम चलेगा कि क्या होता है। आप लोग अभी क्या किया उसके? अभी हम लोग टूल डाउन किए, अभी हम लोग कोई काम नहीं कर रहे हैं। E3 के हैं, ग्रेड 1 थे, ग्रेड 1 पद पे थे। इससे क्या प्रभाव होगा जब लोगों नहीं यहाँ निकलेगा तो? इससे बहुत प्रभाव पड़ेगा, लोग को आगे नहीं निकलेगा, सवारी भी नहीं जा पाएंगे। इंजन यहाँ से जाएगा नहीं तो बोगी को खींचेगा कौन? इंजन तो यहीं से जाता है। कुछ देर के बाद ट्रेन रुकने की संभावना? हाँ, ट्रेन रुकने की पूरी संभावना है। क्या डिमांड है आपकी? हम लोग का डिमांड है कि जो भी यहाँ पे जर्जर स्थिति, बदहाल स्थिति सब बदला जाए और जो सुपरवाइजर द्वारा काम का प्रेशर हमेशा बनाया जाता है स्टाफ पे कि ये काम करो वो काम करो। थोड़ा सा तार जल जाने पर सुपरवाइजर क्या करते हैं कि चार्जशीट देते हैं स्टाफ को। यहाँ इतना बड़ा हादसा हो गया, इतना जर्जर स्थिति है, सुपरवाइजर को क्यों नहीं चार्जशीट दिया जाता है? सुपरवाइजर को चार्जशीट दिया जाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनीता है, देवी है।
क्या हुआ घटनाक्रम आज सुबह में? आज घटना ये हुआ है कि E3 में हमारे प्रमोद यादव जी थे, वो क्रेन से टूट करके गिर गया है उनके माथे पर, जिसके वजह से वो फट चुका है आप लोग और अभी गंभीर हालत में है। क्या उसके बाद आप लोग क्या किया? उसके बाद हम लोग ये धरना प्रदर्शन मतलब किए हुए हैं, इंसाफ मांग रहे हैं, न्याय मांग रहे हैं कि हमारे भाइयों को, हमारे कर्मचारियों लोग को इंसाफ मिले। जब तक हम लोग सुरक्षित नहीं मतलब महसूस करते हैं, तब तक हम लोग काम नहीं करेंगे, हम लोग काम बंद रखेंगे। इससे कितना रेल में प्रभाव पड़ेगा? बहुत सारे प्रभाव पड़ेंगे। रेल का आना जाना आवागमन जो होगा वो भी रुकेगा, प्लस जो भी मतलब यात्री आ रहे हैं जा रहे हैं उन लोग को भी दिक्कत होगी। हम लोग सारे काम बंद किए हुए हैं। यहाँ से इंजन नहीं निकलेगा क्या? नहीं निकलेगा। आप इसकी सूचना बड़े अधिकारी को दी है? हाँ, इसका सूचना सीनियर DRM साहब को भी दिए हुए, सीनियर डी खुद निरीक्षण करके भी गए हैं। चंदौली से सीनू संवाददाता सुमित सिंह की रिपोर्ट। अलीगढ़ के ग्लासनगर स्थित अलीगढ़ मार्ग पर डबल नहर के पास से टैंकर और बाइक की भिड़ंत में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। जानकारी के अनुसार खेरिया गुरुदेव निवासी 22 वर्षीय रोविल बाइक से इगलास से अलीगढ़ जा रहा था। इसी दौरान ओवरटेक करने के प्रयास में वह टैंकर और टेम्पो के बीच फंस गया, जिससे हादसा हो गया। सूचना पर कोतवाली प्रभारी निरीक्षक राजीव वर्मा पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और घायल को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र इगलास पहुंचाया। प्राथमिक उपचार के बाद उसकी गंभीर हालत को देखते हुए जिला अस्पताल रेफर कर दिया। बताया जा रहा है कि हादसे में युवक का पैर 3 जगह से टूट गया है। इगलास से सीनू संवाददाता इंद्रजीत प्रेमी की रिपोर्ट। बलिया के चर्चित कामजी गौड़ हत्याकांड में नया मोड़ सामने आए हैं। आरोपी ग्राम प्रधान के भाई विकी सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपने भाई पर लगे आरोपों को खारिज करते हुए पुलिस से निष्पक्ष और गहन जांच की मांग की है। उन्होंने कहा कि जो भी दोषी हो उसके खिलाफ कड़ी कार्यवाही हो, लेकिन किसी बेगुनाह को ना फंसाया जाए। विकी सिंह ने दावा किया कि राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के चलते उनके भाई को मामले में घसीटा जा रहा है। उन्होंने घटना के समय ग्राम प्रधान के गांव में मौजूद न होने का दावा करते हुए सीसीटीवी फुटेज भी पेश किया और ये भी कहा कि उनके भाई ने पुलिस को कोई फोन नहीं किया था। पुलिस की जांच जारी है और मामले की वास्तविक स्थिति जांच के बाद ही स्पष्ट होगी। जो पीड़ित परिवार है, उस पीड़ित परिवार से मेरी कोई पुरानी दुश्मनी नहीं है। पीड़ित परिवार के प्रति मेरी शोक संवेदना है कि इस दुख की घड़ी में मैं उस परिवार के साथ भी खड़ा हूं और आगे भी खड़ा रहूंगा। एक जनप्रतिनिधि होने के नाते इस घटना से पूरा परिवार मेरा भी मर्माहत है। ये पंचायत चुनाव सिर पे है। इस पंचायत चुनाव के लेकर के ग्राम सभा गाय घाट के ही कुछ दबंग व्यक्तियों के द्वारा मैटर को इधर से उधर मैंने बना दिया गया, जिसमें प्रधान जी की संलिप्तता को दिखाया गया है। जबकि प्रधान जी 8 तारीख में घटनाक्रम में इस वारदात के समय जो भी हुई है गांव पे उपस्थित नहीं है और वो अपने व्यवसाय के धंधे में आए गए हैं, जहां भी उनकी सहभागिता थी, जिसका सीसीटीवी फुटेज मेरे मोबाइल में है। साक्ष्य की उपलब्धता कराते हुए हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस की ज़रूरत हुई कि हम अपनी बात को मीडिया बंधुओं के सामने रख सकें। जी और प्रधान जी के ड्राइवर पीटे हैं, जबकि प्रधान जी के ड्राइवर सोनू यादव हैं, जब मनीष यादव नहीं है। और प्रधान जी की सहभागिता उस समय टेलीफोनिक कोई भी वार्ता थाने के किसी भी पदाधिकारी से नहीं हुई है। जो पीड़ित परिवार है, वो पीड़ित परिवार अपने घर के जिस भी कामजी साह हैं, उनको जिस परिस्थिति में पाया है, दिखा रहा है कि हम बेहोशी हालत में पाए हैं, तो बेहोशी हालत का उसको फुटेज कहीं से उपलब्ध कराना चाहिए या बेहोशी हालत का फोटो मोबाइल में खींच लेना चाहिए, या उस समय ही जब ये घटनाक्रम हुई और उनकी इलाज हो रही है 10 तारीख के 11:30 बजे, 38-40 घंटे उन्होंने इस अवस्था में अपने घर पे क्यों रखा। दूसरा सवाल मेरा ये है कि उन्होंने पुलिस प्रशासन या बलिया कप्तान महोदय को या मीडिया बंधुओं को या सामुदायिक अस्पताल देवती बलिया या कहीं भी उपचार क्यों नहीं कराया। 38-40 घंटे बेहोशी की हालत में घर पे क्यों रखा। जांच में मेरी पूर्ण सहभागिता रहेगी। जहां भी जिला प्रशासन हमें खोजेगा, मैं प्रशासन के साथ खड़ा हूं और ये पूर्ण रूप से निर्दोष है, जिनको राजनीतिक साजिश के तहत फंसाया जा रहा है। जो गांव के ही कुछ दबंग व्यक्ति हैं, जो इस मैटर को
राजनीति से जोड़ करके प्रेरित कर दिए। और मैं इसमें न्याय की उम्मीद लगाता हूं जिला प्रशासन से कि निर्दोष को न फंसाया जाए और घसीटा न जाए। मैं इस घटनाक्रम में जिला प्रशासन के अलावे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से यही प्रार्थना करूंगा कि इसमें उच्च से उच्च स्तरीय जांच हो, वो संज्ञान लें और इसमें निर्दोष लोगों को न फंसाया जाए। जो बाकी दोषी हैं उनके ऊपर कार्रवाई। बलिया से सीनू संवाददाता आनंद दुबे की रिपोर्ट। बलिया में कामजी गौड़ की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। समाजवादी पार्टी के नेता अरविंद गिरी ने इस प्रकरण में पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए हैं। नेता ने पुलिस पर मामले की निष्पक्ष जांच न करने और लीपापोती करने का आरोप लगाते हुए कहा कि पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के बजाय पुलिस की जिस तरीके से पीड़ित परिवार के जो भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है, इससे साफ दिख रहा है कि पुलिस की भूमिका संदेहास्पद बनी है। उन्होंने जल्द से जल्द दोषियों पर कठोर कार्यवाही की मांग की है। कहाँ पे आए हैं और इस घटना को लेकर कैसे देखते हैं? ये जो स्वर्गीय श्याम जी का, गौड़ जी का जो हत्या हुई, रेवती थाने में ले जा करके, यहाँ के पुलिस ने ले जा करके और हत्या करी है, यहाँ और लोग मिलकर के हत्या किए हैं। उसमें समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने हम लोगों का एक 14 लोगों का प्रतिनिधिमंडल भेजा था। उसी प्रतिनिधिमंडल में हम लोग आए थे और आ करके परिवार की व्यथा सुनने का काम किया। परिवार में एक जो लड़का है सनी, उसने मतलब अगर पुलिस चाहेगी कहीं कि किसी साक्ष्य को दबा दे, तो उसने एक एक साक्ष्य को डिजिटलाइज करके रखा है कि उसको कोई दबा ही नहीं सकता है, उसको खत्म नहीं कर सकता है। और बड़ी बारीकी के साथ पढ़ाई लिखाई, बाबा साहब ने सही कहा था कि जो शिक्षा शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा उतना ही दहाड़ेगा। वह बच्चा शिक्षा ग्रहण किया है तो उसने पूरा बकायदे रखा है और इसमें पुलिस फंसी है और पुलिस को सजा होनी चाहिए। लेकिन एक शिकायत जो मिली वो बड़ी गंभीर शिकायत है कि यहाँ सीओ जो आईओ है, वो आई थी और जांच करने के लिए आई थी और परिवार को हड़काने का काम करे। परिवार को मतलब इतना जघन्य अपराध पुलिस द्वारा अपराध किया गया और उसके बाद पुलिस पे FIR हुआ और उसके बाद आकर के हड़का रही है। ये बर्दाश्त योग्य नहीं है। हम लोग जाएंगे, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से भी बताएंगे, यहाँ DM SP से भी इस बात की पूरी सूचना दी जाएगी, बताई जाएगी कि वो आप CO को अगर IO है तो IO की तरह काम करें, अगर वो पक्ष बन के काम कर रही है तो उनको तत्काल हटाया जाए, नहीं तो न्याय नहीं मिल सकता है। ये परिवार के लिए माननीय जिलाध्यक्ष जी ने एक मांग किया, व्यास जी गौड़ जी ने मांग किया कि परिवार को कम से कम 1 करोड़ रुपया मुआवजा मिले और परिवार में एक नौकरी मिले। उन्होंने मांग किया और ये मिलना चाहिए, सरकार को देना चाहिए। अभी पता चला जो मरे हैं उनकी जो विधवा हैं वो गर्भवती, ये पता चला। कितना बड़ा जघन्य अपराध किया है, रुआ खड़ा हो जाता है, आंख से आंसू निकल जाता है। इतना बड़ा जघन्य अपराध इस पुलिस वालों ने किया और यहाँ के लोगों ने मिलकर किया और एक गरीब के साथ किया। ये जघन्य अपराध करने का काम किया है और फिर भी निर्लज्जता देखिए कि वो महिला CO हैं, महिला IO हैं और आने के बाद उस परिवार को ही हड़का रही है। ऐसा तो कभी सरकारें नहीं हुई। ये हिटलर से भी बड़ी हिटलर सरकार हो गई। बलिया से सीनू संवाददाता आनंद दुबे की रिपोर्ट। बरेली के आंवला थाना क्षेत्र के ग्राम करुआ ताल में धान की रोपाई के लेन देन को लेकर हुए विवाद में 46 वर्षीय किसान पूरन लाल की मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि गांव के कुछ लोगों ने घर में घुसकर उनके साथ लाठी डंडों से मारपीट की, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र आंवला ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जाँच शुरू कर दी है। मृतक अपने पीछे पत्नी और 9 बच्चों को छोड़ गए हैं। घटना के बाद परिवार में शोक का माहौल है। कल थाना आंवला में रात लगभग 8 बजे सूचना मिली कि ग्राम करुआ ताल में विवाद के कारण एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है, जिसमें तत्काल थाना पुलिस और अधिकारीगण पहुंचे, जिसमें ये पता चला कि 2 पक्षों में धान रोपाई के पैसे को लेकर विवाद हुआ, जिसमें एक व्यक्ति जिसका नाम है पूरन लाल सनाफ मानसिंह, इनकी उम्र लगभग 45 साल है, इनकी मृत्यु हो गई। तत्काल इनकी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए पंचायतनामा भर के पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया और तहरीर प्राप्त कर अग्रिम विधि कार्रवाई की जा रही है। इसमें पूछताछ के लिए 2 लोगों को लाया भी गया है। जय हिंद। बरेली से सीनू संवाददाता अरविंद की रिपोर्ट।
खबर इगलास से है, जहां तहसील मुख्यालय सभागार में उपजिलाधिकारी पारितोष मिश्रा की अध्यक्षता में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में कुल 23 शिकायतें प्राप्त हुई, जिनमें से 3 का मौके पर ही निस्तारण करा दिया गया। शेष शिकायतों को संबंधित विभागों को समयबद्ध कार्यवाही के लिए भेजा गया। प्राप्त शिकायतों में राजस्व विभाग की 10, विकास की 4, पुलिस की 4, विद्युत की 3 और आपूर्ति विभाग की 2 शिकायतें शामिल रहीं। उपजिलाधिकारी ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि शेष शिकायतों का निस्तारण 1 सप्ताह के भीतर सुनिश्चित किया जाए। इस मौके पर तहसीलदार सतीश चंद्र बघेल, नायब तहसीलदार वीरेंद्र सिंह, नायब तहसीलदार तान्या शर्मा सहित आदि लोग मौजूद थे। इगलास से सी न्यूज संवाददाता इंद्रजीत प्रेमी की रिपोर्ट। इगलास में वृहद वृक्षारोपण अभियान के तहत ग्राम पंचायत मोजीपुर में सरकारी भूमि पर लगाए जा रहे 500 पौधों को एक व्यक्ति द्वारा कथित रूप से उखाड़े जाने का मामला सामने आया है। ग्राम प्रधान प्रतिनिधि का आरोप है कि संबंधित व्यक्ति ने जमीन को अपनी निजी भूमि बताते हुए मजदूरों को भगा दिया और पौधे उखाड़कर फेंक दिए। मामले की शिकायत प्रशासन से की गई है, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं होने का आरोप लगाया गया है। वहीं इस प्रकरण में संबंधित लेखपाल का फेरबदल कर दिया गया है। ग्रामीणों ने दोषी के खिलाफ कार्रवाई और पौधों का दोबारा रोपण कराने की मांग की है। सर, आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम गुलवीर सिंह है। गांव मौजीपुर, तहसील इगलास। अच्छा, गोंडा के प्रधान पति क्या नाम है? मेरी पत्नी रामवती देवी है। गांव प्रधान है वो वर्तमान में। ये वृहद वृक्षारोपण अभियान के तहत आपके पंचायत में वृक्षारोपण हुआ था, तो कौन सी जगह हुआ था? नवीन पट्टी सरकारी ज़मीन पर करा रहा था। कितने पौधे का वृक्षारोपण हुआ? वृक्षारोपण 500 पौधों का वृक्षारोपण हुआ था। फिर क्या हुआ? फिर वृक्षारोपण करा रहा था शासनादेश के अनुसार। तो दबंग लोग वो हिमांशु पुत्र सुखबीर आया, उसने मजदूरों को भगा दिया। चलो भाग्यशाली क्यों यहाँ लगा रहे हो, और पौधे उखाड़ दिए। उसकी वीडियो मेरे पास है। और वहाँ से मैंने कहा भाई पानी लगा के जाओ, इन्होंने पानी लगा के जाओ। उन्होंने पानी भी नहीं लगाने दिया और पेड़ सूख गए। आधे पेड़ में दूसरे जगह उन्होंने पानी लगवाया है, आधे पेड़ सूख गए, आधे भी रह गए। उसने पौधे क्यों उखाड़े? वो कह रहा है कि ये मेरी ज़मीन है, तो क्यों लगा रही है सरकारी ज़मीन को, अपनी ज़मीन बता रहा है। इसकी शिकायत की आपने किसी से? मैंने सब SDM साहब पे, DM साहब पे सभी पे फ़ोन किए, शिकायत भी की है, पर कोई भी निस्तारण नहीं हुआ है। फिर आज तहसील दिवस में क्या हुआ? आज तहसील दिवस में भी आया था, यहाँ पर DM साहब आए नहीं हैं, तो इसलिए मैंने प्रार्थना पत्र भी नहीं दिया है। मैं जब DM साहब बैठेंगे तभी दूँगा। इगलास से सी न्यूज संवाददाता इंद्रजीत प्रेमी की रिपोर्ट। सिद्धार्थनगर के इटवा थाना क्षेत्र के गुराहू महादेव गांव में गर्भवती विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में फंदे से लटकती लाश मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंची पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने मौके से साक्ष्य जुटाकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतका की पहचान 25 वर्षीय धूपा के रूप में हुई है। परिजनों का आरोप है कि पति पत्नी के बीच विवाद चल रहा था और मृतका करीब 20 दिन पहले ही ससुराल आई थी। उन्होंने घटना को संदिग्ध बताते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के आधार पर आगे की कार्यवाही की जाएगी। मामला है हमारे बिटिया महादेव की हिरन भैया धमाधमार मार के और लटका दी। कैसे पता पाइन भैया ओकर फूलपुर से ओकर बिटिया बहन फोन की रही, बड़ी बिटिया फोन की रही, वो मई जैता पुन्नाई पीस रहा, तब सुन पाइन की तकलीफ माही कही और देखे वहाँ घरे मार के लटका दी। कौन लटकाया? हाँ, वही के पलवार, उसका बूढ़ रही, सास रही और पलवार रहा। विनोद नाव है करे पलवार। क्या चाहती हो? अब हम चाहिए थे कुछ सजा हो पावे जाना है, और कब चाहिए थे साहब वो जान पावे कि हाँ ऐसा किया तो हम कुछ होगी, जैसे तो कार छोड़ दी। तो राम होगा। कहाँ कराए वाला हो? जलतापुर। क्या मामला है? अरे खूब बिटिया रहे, तिहार है महादेव। अच्छा वका वहीं मार के और लटकाई थी। कौन लटकाया? बिनवाद। क्या चाहत हो आप? चाहे संसार जब वका मार रही तो वो कोनो कार्रवाई करो। सिद्धार्थनगर से सी न्यूज संवाददाता पंकज पांडे की रिपोर्ट। उन्नाव के बांगरमऊ तहसील में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस के
दौरान फतेहपुर 84 ब्लॉक की ग्राम पंचायत कठीघरा, अहमदाबाद, सेन नगर और टांडा सातन के किसानों ने उपजिलाधिकारी बृजमोहन शुक्ला को ज्ञापन सौंपकर अपनी कृषि भूमि डिफेंस कॉरिडोर के लिए अधिग्रहित न किए जाने की मांग की। किसानों का कहना है कि उनकी आजीविका पूरी तरीके से खेती पर निर्भर है और भूमि अधिग्रहण होने पर उनके सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो जाएगा। उन्होंने बताया कि उनकी जमीन का सर्वे हो चुका है, जिससे अधिग्रहण की आशंका है। किसानों ने प्रशासन से उनकी उपजाऊ कृषि भूमि को अधिग्रहण से बाहर रखने की मांग की है। बांगरमऊ उन्नाव से सी न्यूज संवाददाता सुशील यादव की रिपोर्ट। खबर उन्नाव के सफीपुर से, जहां एसडीएम सफीपुर की अध्यक्षता में संपूर्ण समाधान दिवस आयोजित हुआ। नवनियुक्त एसडीएम फाल्गुनी सिंह ने लोगों की शिकायतें सुनी। तहसीलदार देवेंद्र यादव ने भी जनता की समस्याएं सुनी। कुल 87 शिकायती प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए। 10 शिकायती प्रार्थना पत्रों का एसडीएम ने तुरंत निस्तारण कराया। वहीं सफीपुर तहसील सभागार परिसर में हुआ समाधान दिवस। उन्नाव से सी न्यूज संवाददाता सुशील यादव की रिपोर्ट। यूपी बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।